हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने। नमस्कार आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के मछली शहर थाना क्षेत्र के एक गांव में। मैं आपको बता दूं, यह जो लड़की खड़ी है इसके साथ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं फ़ोन से दुर्व्यवहार के असभ्य तरीके से बात किए। आपको मैं बताऊं, एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार योगी आदित्यनाथ गरीब असहाय लोगों की बात उठाते हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के ही नेता गलत तरीके से लड़कियों को अपना शिकार बनाते हैं। 18 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ था 12:00 पर, लेकिन अभी तक जो मछली शहर के कोतवाल हैं अभी तक उसका गिरफ्तार नहीं किए हैं। ये भी पता चल रहा है कि उसके साथ चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। बताइए, ऐसे भ्रष्टाचार कोतवाल की ज़रूरत नहीं है। मुझे ईमानदार कोतवाल की ज़रूरत है, जनता को भी ईमानदार कोतवाल की ज़रूरत है, ताकि ऐसे लोगों को न्याय मिले। जब ऐसे लोग दर दर भटकेंगे तो कैसे न्याय मिलेगा? ये बताइए, क्या दिक्कत हुई थी? तो FIR जो दर्ज हुआ है किसके नाम से हुआ है? राकेश पांडे के। अच्छा, राकेश पांडे जिनके नाम से हुआ है, वो सुन रहा हूँ कि कोतवाल के साथ चाय भी पीते हैं। जी, वो घर पे आते हैं, कोतवाल आते हैं उनके घर पे चाय पीते हैं, और वो जाते खुद ही मतलब वहाँ उनके घर पे वो चाय पीते हैं। मतलब दोनों जन अपने अपने घर पे साथ में रहते हैं और अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं। अच्छा, राकेश पांडे किस पार्टी के नेता हैं? राकेश पांडे अरे भाजपा के नेता है। भाजपा के नेता। ये बताइए, आपके साथ क्या क्या बातचीत हुई थी, क्या कह रहे थे? अभी कुछ दिन पहले, कल या परसों सुबह से फ़ोन करके मुझे धमकी दे रहे हैं कि तुम किताब उठा लो, तुम ऐसा मत करो, तुम बहन हो, ये हो, और अगर ज़्यादा करोगी तो मैं उठा लूँगा घर से और बहुत लफड़ा करूँगा, तुम समझ ही नहीं पा रही हो, मैं को जानती नहीं हो, अभी मैं क्या कर दूँगा, ये सब धमकी दे रहे थे। अच्छा, वो धमकी दे रहे थे, मतलब बहुत बड़े नेता हैं। ऐसे नेताओं को खड़े करके बीच रास्ते में गोली मारना चाहिए। अच्छा, ये बताओ, कुछ दिन पहले जो विवाद हुआ था, क्या बात कह रहे थे आपको? वो मुझे बोल रहे थे कि जैसे तुम डिम्पल फिर से मतलब बंद कर दो, ये मतलब जो तुम कर रही हो उसे बंद कर दो, भाई तुम्हारा ऐसा वैसा, और अगर ज़्यादा करोगी तुम्हारे बड़े पापा को बोल के तुम्हें मार खिलवा दूंगा, और या तो कल रास्ते से तुम्हें उठा के मैं मरवा दूंगा। अच्छा, ये बताइए, जब ये विवाद कैसे बढ़ा और कब शुरू हुआ विवाद? भैंस से हुई थी शुरुआत। तो भैंस से कैसे हो गई विवाद? वो भैंस मेरी ख़त्म हो गई थी तो सुलह करवाने के लिए आए थे, तो मम्मी ने बोला कि भाई है, नंबर ले लो, कोई ज़रूरत पड़ा रात बिरात, तो ले लिए। तो जब ले लिए तो वो आए, रात को आए थे, वो आए, मैं मम्मी को बोले चलो भैंस देखने चलते हैं। भैंस पता नहीं ख़त्म हो गई थी, तो बोले कि मतलब धुआं जलाने के लिए। तो मम्मी मेरी उस टाइम पे मतलब घर में काम कर रही थी, साड़ी चेंज कर रही थी, और उसी टाइम पे मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश किए थे। मेरी मम्मी घर पे थी और मैं मतलब द्वार के साइड पे ना, एक कोने साइड है, वहाँ मैं काम कर रही थी, बर्तन मारी थी, वहीं साइड पे मेरे मतलब बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रहे थे कि डिम्पल तुम मेरे साथ संबंध बनाओ और खुश रखूँगा, ये वो सब बोल रहे थे। अच्छा, संबंध बनाने की बात कर रहे थे, तब आपने क्या कहा? मैंने उनको धक्का दे के वहाँ से मैं भाग गई थी तुरंत मम्मी के पास। फिर उसके बाद वो उसके कुछ देर बाद ही मम्मी के साथ जब गए, फिर आधा रास्ता लौट के आए, बोले कि फ़ोन किए मुझे, बोलते घर के पीछे आओ डिम्पल, घर के पीछे आओ तुम, और मैं नहीं गई थी। अच्छा, आपको बुला रहे थे बार बार कि आप पीछे आइए, आपके साथ संबंध बनाना चाहते थे। अच्छा बताइए, उसके बाद फ़ोन से क्या बात हुई? फ़ोन से वो मुझे बोले कि नहीं आओगी तो मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद जब मैं नहीं गई तो उसके कल वो सुलह नहीं करवाए और मतलब अपनी बात से पलट गए उनको तो फिर उसके बाद जब मैंने पूछा तो बोलते हैं कि तुम आई क्यों नहीं घर के पीछे, अगर जब आई होती तो मैं मतलब तुम्हारा सुलह करवा देता अच्छे तरीके से। धमकी उमकी दे रहे थे। अच्छा, फ़ोन में कह रहे थे कि गलत तरीके से भी बात कर रहे थे? जी। क्या कह रहे थे? पप्पी सप्पी मांग रहे थे कि मेरे से घर के आओ, वो पिछवाड़े मिलो, वो लेके आओ, चदरा लेके आओ, ऐसा करो वैसा करो। तो तुमने क्या कहा तब? मैंने बोला कि भैया मैं नहीं आऊँगी और मैं किसी को बता दूँगी, इतना मैंने बोला। तो बोलते किसको बताओगी तुम, तुम्हारे बड़े पापा तो मेरी बात सुनते, तुम्हारे चाचा मेरी बात सुनते, सबकी तुम्हारे पापा बड़े पापा सब मेरी इज्जत करते, मैं बड़ा नेता हूँ, अगर ज़्यादा करोगी तो तुम्हें बहुत भोग मरवा दूँगा, ऐसा वैसा सब कुछ। अच्छा, उसके बाद फिर कभी फ़ोन किए थे? अभी आज फ़ोन किए थे, फिर बदतमीज़ी की बातें कर रहे थे कि तुम डिम्पल ठीक हो जाओ, मतलब तुम ये सब बंद कर दो या तो तुम्हें बहुत मैं बताऊँगा। उसके बाद दूसरे इंसान को बोल रहे हैं कि डिम्पल ऐसी है वैसी है, गलत है, ऐसा वैसा। अच्छा, मैं सुन रहा था आपको बेस्या भी बना रहे थे? जी हाँ, वैसे बना रहे थे वो, सोच मतलब बिना फालतू का मेरे पे उंगली उठा रहे थे। अच्छा, ये बताइए, ये कब से आपके पीछे पड़े थे? कुछ भैंस से पड़े थे, उसके पहले से भी? उसके पहले से ही पड़े थे, फिर उसके बाद जब भैंस का मामला आया तो वो ज़्यादा मतलब ब्लैकमेल करने लगे थे मुझे। अच्छा, भैंस के मामला से पहले ही आपके पीछे पड़े थे? आपको मालूम था कि मेरे पीछे पड़े हैं? हाँ।
तो आपको उसके पहले भी कुछ कहे थे? उसके पहले मुझे 2-3 बार रास्ते में रोके थे कि बदतमीजी करने की कोशिश की थी कि नंबर दो डिम्पल, अपना नंबर दो। तो मैं साइकिल से रहती थी, कोचिंग जाती थी, आती जाती थी स्कूल कोचिंग। तो उस टाइम पे छिड़कानी करते थे, मैं उनको हटा देती थी। रास्ते में रहती थी तो मैं फटाफट भाग देती थी, साइकिल से निकल लेती थी। पर ये जब भैंस का मामला हुआ तो वो ज़्यादा कुछ मतलब वो हो गए। उसके बाद आपका नंबर पा गए, तमाम तरीके से फ़ोन से बात करने लगे। अच्छा ये बताइए, जब आप थाने में गई तो थाने से क्या कार्रवाई हुई आपकी? थाने में मेरी नहीं सुनवाई हुई थी। फिर मैं गई थी जौनपुर थाना, एसपी के पास गई थी। एसपी के पास मैंने जाके बोला कि मेरा सुनवाई नहीं हो रहा। तब एसपी ने मतलब वहाँ से सुनवाई करवाई थी। अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। अच्छा ये बताइए, जब ये मुकदमा दर्ज हुआ है जो बता रही हैं आपके अभी जो ली हैं, अभी वो पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? नहीं पकड़े गए हैं अभी। तो वो थाने में जाके चाय पीते हैं। अच्छा थाने में चाय पीते हैं? जी, आपको कैसे जानकारी हुई चाय पीते हैं? वो तो एक मतलब कोई था जानकारी वाला, सब जो देखते थे वो बताते थे मुझे कि वो जाके थाने में बैठे, तुम्हारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। किसके साथ चाय पीते थे? थाने के जो एसपी जो भी है। अच्छा थाने के जो कोतवाल हैं? जी, कोतवाल। उनके साथ चाय पीते जी, थे? और कोतवाल जाके उनके घर पे भी चाय पीते हैं। अच्छा उनके घर पे भी जाते हैं? जी। अच्छा ये बताइए, जब ये सब आपने मुकदमा दर्ज करा दिया तब उसके बाद क्या धमकी आ रही है? धमकी आ रही है कि तुम ये बंद कर दो डिम्पल, या तो तुम्हें उठा के बताऊंगा। अच्छा। और अभी कुछ दिन कल या परसों मतलब मुकदमा उठाने के लिए बोले थे, और कल या परसों फ़ोन किए मेरी मम्मी को और बोले कि डिम्पल को जौनपुर भेजो दूसरे के नंबर से, कि मुझे बुला रहे थे वहाँ ज़बरदस्ती कि डिम्पल को वहाँ पकड़ के मैं मारूं। अच्छा आपको ज़बरदस्ती बुला रहे थे? जी। तो ये बताइए हमारे चैनल के माध्यम से आप उच्च अधिकारियों को, आला अधिकारियों को क्या इंसाफ हम मांगना चाहती हैं? मैं इंसाफ मांगना चाहती हूँ कि वो था मतलब जेल चले जाए और मेरे को सुनवाई मिल जाए। आपके साथ बदतमीजी की है उसका सज़ा मिलना चाहिए। इस वक्त ये जो मेरे साथ लड़की खड़ी है, इसके साथ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं बदतमीजी किए हैं, तमाम प्रकार की समस्याओं इन्होंने बताया, वो हम कह नहीं सकते हैं। ऐसे भ्रष्टाचार नेता को जेल होनी चाहिए, फांसी भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर देश की महिला के साथ ऐसा भ्रष्टाचार होगा, और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार महिलाओं का सम्मान करते आए हैं मोदी जी, और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार महिलाओं का सम्मान करते हैं और ऐसे भ्रष्टाचारी नेता को जेल में भेजने का कार्य किए हैं। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ऐसे हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहे, आज़ाद VIP न्यूज़ को, जनपद जौनपुर। जय हिंद, जय भारत।